बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 13 आज हम पढ़ेंगे असिस्टेंट एसएनजीडी और एक्साइज इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। तो आज हमने मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ना है जी, एज प्रॉब्लम्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल आसान सा टॉपिक होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, मुश्किल, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं जितना आपने मुश्किल बनाया हुआ है, बल्कि बिल्कुल आसान, सबसे आसान अगर मैं टॉपिक को कहूँ तो यही होता है। क्योंकि इसको, ये ऐसा टॉपिक है जिसको मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से करवाता हूँ। मैंने इसको जब भी करवाया, इसको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करवाया है। इतना आसान है, इसमें किसी किस्म का कोई फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं होती। जस्ट इसको हिट एंड ट्रायल और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो सारे के सारे आज हमको करवा दूंगा इंशाल्लाह आपको। और नेक्स्ट हमने जो मुताला पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, ये मुताला पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना आपका, तहरीक पाकिस्तान 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 1947 तक, ये जो 90 साल का दुरानिया है ना, ये जो 90 साल का दुरानिया है, इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। आपके पाकिस्तान स्टडी के वाले से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी पीरियड से ही बनते हैं। ये पीरियड जो है ना, इसको मैंने आपका जो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं वो इंडियन रिबेलियन है 1857 की, इसमें जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो सारे मैंने लिख दिए हुए हैं। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये इसके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिख दिए हैं। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो ये आपने एक तो इनकी जो है ना डेट भी याद करनी है, लाजमी आपने याद करनी है। बल्कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ही ये है, इंडियन बिलियन की जो ना आपके पास है, इसकी डेट क्या है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी डेट क्या है, ठीक है जी। इसकी डेट्स आपने जितने भी इंसिडेंट्स हैं इन सभी की आपने डेट अच्छी तरीके से याद करनी है। और इनके आगे थोड़ी सी मैंने इसकी जो एक्सप्लेनेशन भी लिख दी हुई है, ठीक है, थोड़ी सी को डिस्क्राइब भी कर दिया हुआ है। उसके बाद आपके मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स है, इसकी थोड़ी सी हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। फिर जलियांवाला बाग है, ये भी इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दिया। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है जी, तहरीक अदम एतमाद, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपके पास है ये जो है अदम तावन, अदम तावन की तहरीक जो थी, ठीक है, साइमन कमीशन। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, सिविल नाफरमानी की तहरीक। फिर आपके पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज आ जाती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाता है, इलेक्शन ऑफ 1937, वर्ल्ड वार 2। और उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन आपके पास आ गया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, मीन की इंडिया छोड़ दो तहरीक। फिर पोस्ट वार प्लानिंग एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन 1945 नोटिस 46, वेवल प्लान और डायरेक्ट एक्शन प्लान। फिर माउंटेन बैटल प्लान और पार्टीशन ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन के 1947 की पार्टीशन। जो सारे के सारे पॉइंट्स आपने एक तो इनकी डेट्स भी याद करनी है, साथ ही इसके आगे थोड़ी थोड़ी मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, वो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक है बिल्कुल सिंपल सा है मैथमेटिक्स के वाले से। मैथमेटिक्स के अब हमारे ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक्स ही चल रहे हैं। मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर आपका मजीद होगा तो आपका मैथमेटिक्स अलहमदुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। तो जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपको मैं मैथमेटिक्स की कंप्लीट फाइल भी शेयर कर दूंगा जी। आपके 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके पास पेपर्स हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हुए हैं, वो सारी की सारी फाइल भी आपको शेयर कर दूंगा। वो आपने फिर बार बार करते रहना है। फिर आपने जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता वो फाइल आपने 2 4 10 दिन के बाद हर दफ़ा इसको बार बार उसको आपने रिवाइज करते रहना है। वो फाइल में तकरीबन आपके पास 500 से 600 क्वेश्चन में होंगे, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने बार बार उनको रिवाइज करना है। तो यूँ आपका मैथमेटिक्स इंशाल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए कवर हो जाएगा। तो आज हमने कहना जी एज प्रॉब्लम्स। तो एज प्रॉब्लम्स बिल्कुल सिंपल से होते हैं, आसान से होते हैं। इनको आपने क्या करना होता है, आपने इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड, मीन के ये जो आपके पास आंसर लिखे होते हैं ना, इन आंसर्स को आपने स्टेटमेंट के अंदर पुट करना होता है। आंसर्स को स्टेटमेंट के अंदर पुट करके आप आंसर इसका जो ना फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात होती है, आसान की चीज़ होती है ये, ठीक है जी। इसलिए अगर इसको मैं फार्मूला की मदद से करवाने की कोशिश करूंगा आपको, मैं आपको दोनों बता देता हूं। अगर आपको फार्मूला आसान लगे तो फार्मूले की मदद से कर लीजिएगा, अदरवाइज ये हिट एंड ट्रायल सबसे आसान है इसका। अगर फार्मूले की मदद से करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आपकी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स या फिर तो आप इजीली इसको फार्मूले की मदद से भी कर लेंगे, लेकिन आपकी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है तो फिर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या हिट एंड ट्रायल सही रखें, ये सबसे आपके लिए बेस्ट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, इफ द सम ऑफ ए एंड बी इज 30। दो बंदे हैं, ए फॉर कोई भी समझ लें, जो है ना आपके पास आलिया समझ लें, बी फॉर बिस्मा समझ लें, जो भी आपके पास दो है, ठीक है जी। ए फॉर अकरम समझ लें, बी फॉर बिलाल समझ लें। 2 बंदे हैं, उन दोनों की एज का जो सम है ना, सम है वो आपके पास 30 ईयर है। एंड ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ए इज ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। जो ए है ना जी, ए बी से 2 गुना बड़ा है। ए की एज जो है वो बी से 2 गुना है, दुगनी एज है ए की, ठीक है जी। एंड हाउ ओल्ड ए इज, ए की एज बताएं। अब इसमें देखें जरा, ये स्टेटमेंट आपको बड़ी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसान है। कहता है जी 2 बंदे हैं, दोनों की एज को जब जमा करें तो 30 साल बनती है। और इनमें से जो ए है ना, ए की एज जितनी भी एज है ना वो बी की उससे आधी है।
मीन के ए की एज बी से 2 गुना है। अगर ए की एज 10 साल है तो बी की 5 साल होगी। अगर ए की साथ 20 साल है तो बी की 10 साल होगी। अगर ए की आपके पास 40 साल है तो बी की आपके पास कितनी होगी, 20 साल होगी। ठीक है जी, समझ आ गई है। कहता है जी ए की जो एज है वो 2 गुना है बी से। ठीक है, और दोनों को जमा करें तो आपके पास आंसर कितना आता है, 30 साल आता है। दोनों को जमा करें तो आंसर कितना आता है, 30 साल आता है। बताया जी ए की एज कितनी होगी, ए की एज कितनी होगी। अब जरा देखें, जरा गौर करें। ये आपने ये जो आपके चारों ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन आपने देखने होते हैं। मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए ऑप्शन मैं कहता हूं जी दुरुस्त है, इसको मैं चेक कैसे करूंगा। मैं कहता हूं अगर ए की कीमत 20 साल है, अगर ए की कीमत 20 साल है, अगर ये मेरा ऑप्शन ठीक हो, उसने पूछा हुआ ना हाउ ओल्ड ए इज, अगर ए मेरे पास 20 साल है तो उसकी कंडीशन के मुताबिक, सवाल की कंडीशन के मुताबिक जो बी है उसकी एज ए से आती है ना, ए ट्वाइस है ना, इसका मतलब बी की मेरे पास 10 साल होगी। अगर ए की मेरे पास 20 साल है तो बी की मेरे पास 10 साल होगी। दोनों को जमा करें जरा 30 साल बन जाती है, तो इसकी पहली कंडीशन भी पूरी होगी, पहली कंडीशन भी पूरी होगी। कहता है दोनों को जमा करें 30 साल बने और ए की जो एज है वो बी से 2 गुना, तो ये देखें ये कंडीशन पूरी हो रही है। पहले वाला ए वाला आंसर आपका ठीक था। अगर मैं इसी सब्स्टिट्यूशन में दूसरा ऑप्शन देखूं, 18 वाला देखूं, 18 वाला, अगर मैं समझता हूं कि 18 ठीक है, अगर ए की कीमत 18 है, ए की एज जो है ना वो 18 है, तो बी की फिर 9 साल हो जाएगी, बी की फिर 9 साल हो जाएगी। दोनों को जमा करें 27 बन रहा है, 30 नहीं बन रहा, 30 नहीं बन रहा। इसका मतलब है बी वाला ऑप्शन मेरा गलत है, बी वाला ऑप्शन मेरा गलत है। बी वाला ऑप्शन क्या जी, ये गलत है, ए वाला मेरा ठीक था। सी चेक करते हैं। अगर मैं इसको 25 साल कंसीडर कर लूँ, ए को अगर मैं 25 साल कंसीडर कर लेता तो बी की मेरे पास 12.5 साल हो जाएगी। इनको दोनों को मैं ऐड करूँ 27.5 साल बन रही है, तो ये भी गलत है। उसने क्या किया, वह दोनों को जमा करें तो 30 साल बननी चाहिए, दोनों को जमा करें तो 30 साल बननी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 15 साल एज है, अगर मैं ए की एज जो है ना 15 साल कंसीडर करूँ तो बी की एज इससे आधी 7.5 साल हो जाएगी। दोनों को मैं अगर ऐड करूँ तो 22.5 साल बन रही है, तो ये भी 30 साल तो नहीं बन रही। दोनों को जमा करूँगा 30 साल नहीं बनेगी। तो यूं आपने क्या करना है, आपने पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना है। उस स्टेटमेंट को समझने के बाद फिर ये चारों ऑप्शंस आपने चेक कर लेने हैं, सब्स्टिट्यूट करना है। चारों ऑप्शन इसमें आपने ऐड करके इसमें डाल के देखने हैं। ठीक है जी, जो आपका फिट आएगा वो आप उसको कर लेंगे। अगर इसको फार्मूले की मदद से आप करना चाहिए ना, फार्मूले की मदद से करना चाहें तो आप समझें जी ए और बी का सम कह रहा है 30 है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 30 है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 30 है। और कहता है जी ए जो है ना बी से ट्वाइस है, ए बी से ट्वाइस है, मीन के ए बराबर है 2b, ए बराबर है 2b। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, ए की जो आप ना क्या करें जी, आप जो है ना बी की जगह ए की कीमत पुट कर दें, बी की जगह ए की आप कीमत पुट कर दें, या बी आपके पास आ गया a/2, बी की कीमत आपके पास आ गई a/2। तो आप क्या करेंगे, या जो है ना आप क्या करें जी, बी की जगह कीमत पुट कर दें, a प्लस a/2 बराबर आ गया 30, a प्लस a/2 बराबर आके आ गया जी 30 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करें, दो आपके पास एलसीएम आ गया, 2a प्लस a इज इक्वल टू आपके पास 30 आ गया, 2a प्लस a आपके पास क्या आ गया जी 30 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे 3a/2 आपके पास बन जाएगा, 2 हो जाएगा 30 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 को उसके डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 साल। आंसर क्या आ जाएगा 20 साल। तो अगर आप इसको फार्मूले की मदद से करना चाहें फिर भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला सिर्फ वही बच्चे कर सकेंगे जिनकी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है। दूसरा जो है वो सिर्फ हिट एंड ट्रायल से करें तो इजीली उनका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट है आ फादर इज 4 टाइम ओल्ड एज हिज सन। क्या कहता है जी, एक जो बाप है ना अपने बच्चे से 4 गुना बड़ा है, बाप जो है बच्चे से 4 गुना बड़ा है। अगर फॉर एग्जांपल जो बच्चा है ना उसकी उम्र अगर 4 साल है तो बाप की 16 साल होगी, ये 4 गुना होता है। ठीक है, अगर बच्चे की 1 साल है तो बाप की 4 साल होगी, अगर बच्चे की 5 साल है तो बाप की 20 साल होगी, 5 4 बार 20, यानी 4 गुना है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना है। पहली शर्त आपको समझ आ गई। दूसरी शर्त क्या कहते हैं जी, इन 8 ईयर्स फादर विल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। 8 साल के बाद 8 साल के बाद जो बाप की एज होगी ना वो 3 गुना ज्यादा रह जाएगी। अगर 8 साल के बाद काउंट करें तो 8 साल के बाद अगर बच्चे की एज आपके पास 3 साल होगी ना तो बाप की 9 साल होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ऐसी होता तो नहीं है। ठीक है, अगर 8 साल के बाद 8 साल के बाद अगर बच्चे की कीमत 10 साल होती है तो बाप की 30 साल होगी, बाप की 30 साल होगी। मीन्स के अभी उसकी 4 गुना ज्यादा है, 8 साल के बाद 3 गुना ज्यादा रह जाएगी। ठीक है जी, अब हाउ ओल्ड द सन इज नाउ, हाँ हर सन जो है ना, सन की इस टाइम एज कितनी है। अब जरा गौर करें,
कहता है जी जो फादर है ना वो बच्चे से 4 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। अगर मैं कहता हूं उसकी जो बच्चे की उम्र है वो 8 साल है, 8 साल को मैं दुरुस्त कंसीडर करता हूं। अगर बच्चे की 8 साल है तो बाप की 8 4 बार 32 हो जाएगी, आप बाप की 8 4 बार 32 हो जाएगी। अब 8 साल की दूसरी शर्त देखें, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है 8 साल के बाद इनका जो फर्क है 3 गुना रह जाएगा। 8 साल के बाद इसकी 8 साल के बाद 16 साल हो जाएगी और इसकी 8 साल के बाद 40 साल हो जाएगी। 32 और 8 40, 8 और 8 16, 8 साल के बाद 8 साल दोनों की बढ़ जाएगी ना। आप देखें जरा 16 और 40 का क्या आपस में रिलेशन है। 16 क्या 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें 40 आता है? नहीं आता, क्योंकि सेकंड कंडीशन हमारी ये है 8 साल के बाद जो बाप की एज है वो बच्चे से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए। मीन के 16 3 बार 48 आना चाहिए था, तो ये 48 तो नहीं आया। इसका मतलब है ये 8 वाला ऑप्शन मेरा गलत है, 8 वाला ऑप्शन मेरा गलत है। अब 12 साल को मैं चेक करता हूं। अगर बच्चे की उम्र इस वक्त 12 साल है तो बाप की 12 4 बार 48 होगी, 4 गुना ज्यादा है ना। अब 8 साल के बाद इसकी 20 साल हो जाएगी और इसकी 8 साल के बाद 50 साल जो आपके पास हो जाएगी, 56 ईयर हो जाएगी। इसकी 8 साल के बाद 56 हो जाएगी, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60 आना चाहिए था। 8 साल के बाद 3 गुना होनी चाहिए थी ना, तो ये 60 तो नहीं आया। इसका मतलब ये भी मेरा क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन। अब मैं नेक्स्ट चेक करता हूँ 10 साल। अगर बच्चे की इस वक्त उम्र 10 साल है तो बाप की 40 साल होगी, ये 4 गुना बड़ा है ना, ठीक है। 8 साल के बाद इसकी 18 हो जाएगी, इसकी 48 हो जाएगी। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें जरा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करा जरा, तो आपके पास 54 आना चाहिए, तो ये तो 48 आया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। मीन्स के 8 साल के बाद बच्चे की जो उम्र है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो बाप की उम्र आनी चाहिए। अभी जो है ना, अभी 4 से मल्टीप्लाई करें तो बाप की उम्र आनी चाहिए। 8 साल के बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाप की उम्र आएगी। ये 2 कंडीशन है, हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन होगी, दोनों कंडीशन आपने फुलफिल करनी होती हैं। अब आखिर देखें 16 साल। अगर बच्चे की उस वक्त उम्र 16 साल है तो बाप की 16 4 बार 64 साल है। इस वक्त बाप की उम्र कितनी है? 64 साल है। 8 साल के बाद, 8 साल के बाद इसकी हो जाएगी 24 साल, उसकी हो जाएगी 72 साल, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें 72 ही आता है। तो 8 साल के बाद बच्चे की जो उम्र होगी बाप उसका 3 गुना बड़ा होगा, तो 16 साल इसकी एज, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है जी द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर इज 40 ईयर। कहता है जी 2 बहनों की एज जो है ना उसकी जो उनका सम है ना वो 40 साल है। दोनों बहनों की उम्रों का जमा करें तो 40 साल बनता है। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले, वन सिस्टर वॉज ट्वाइस ओल्ड एज द अदर। एक जो बहन है दूसरी से उसकी उम्र डबल थी। 5 साल पहले एक बहन की दूसरी उम्र से उसकी एज डबल थी। हाउ ओल्ड द यंगर सिस्टर इज नो। छोटी बहन इस वक्त कितने साल की है? छोटी बहन इस वक्त कितने साल की है? आप देखें जरा जरा गौर करें थोड़ा सा। अगर इस वक्त छोटी बहन की एज में लगाऊं 10 साल, अगर इस वक्त छोटी बहन की एज लगाऊं 10 साल तो बड़ी की कितनी हो जाएगी? 30 साल, क्योंकि दोनों की जमा करें 40 बनता है ना, दोनों को जमा करें तो 40 बनता है। इसका मतलब है अगर छोटी की उम्र मेरे पास अगर 10 साल है तो बड़ी की कितनी हो जाएगी? 30 साल हो जाएगी। 5 साल पीछे जाएं, दूसरी कंडीशन क्या जी? 5 साल पहले, 5 साल पहले इसकी 5 साल थी और इसकी 25 साल थी। 5 साल थी और उसकी 25 साल थी। कहता है 5 साल में क्या था जी, जो छोटी सिस्टर थी उसकी जो बड़ी सिस्टर थी वो डबल थी, उस एज उसकी ट्वाइस थी, डबल थी। तो देखिए 5 साल पहले ये तो 5 गुना, ट्वाइस तो नहीं है ना, ट्वाइस होती तो 10 होनी चाहिए थे ना, 5 2 बार 10 डबल होनी चाहिए थे। ये तो 5 गुना है। ये ऑप्शन मेरा गलत है, ये ऑप्शन मेरा गलत है। अब 15 साल को मैं चेक करता हूँ। अगर इस वक्त बड़ी छोटी बहन की उम्र 15 साल है तो बड़ी की 25 साल हो जाएगी। टोटल 40 हमने करना है ना, दोनों को जमा करके 40। अब 5 साल पीछे जाएं, 5 साल पीछे इसकी उम्र 10 साल थी और इसकी उम्र 20 साल थी। अब देखा जाए डबल होगी ना, इसकी जो उम्र थी उसकी उससे डबल है, तो 15 वाला ऑप्शन मेरा दुरुस्त है, 15 वाला ऑप्शन मेरा दुरुस्त है। नेक्स्ट देखें, अ मदर इज 4 टाइम्स ओल्ड एज हर डॉटर। जो एक माँ है अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है। माँ जो है फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या होगी? बेटी से 4 गुना बड़ी है। सेकंड कंडीशन क्या है? इन 10 ईयर्स, 10 साल के बाद शी विल बी 3 टाइम्स ओल्ड एज हर डॉटर। दूसरी शर्त यह है कि 10 साल के बाद वो अपनी बेटी से 3 गुना बड़ी हो जाएगी, 3 गुना बड़ी रह जाएगी, ठीक है जी। हाउ ओल्ड द डॉटर इज नाउ। इस वक्त बेटी की उम्र कितनी है? अगर मैं बेटी की उम्र कंसीडर करूं 10 साल इस वक्त, तो अगर 10 साल है तो माँ की उम्र कितनी होगी? 10 4 बार 40 होगी, 4 गुना बड़ी है ना, माँ 4 गुना बड़ी है। अगर बेटी की उम्र इस वक्त 10 साल है तो माँ की कितनी होगी? 40 साल होगी, 40 साल होगी। आप जरा 10 साल के बाद जरा गौर करें, 10 साल के बाद ये 20 की हो जाएगी और ये 50 की हो जाएगी। आप देखें 3 टाइम है तो 20 3 बार 60 हो रहा है, ये तो 50 बन रहा है। दूसरी शर्त ये इसमें पूरी नहीं हो रही, दूसरी शर्त इसमें पूरी नहीं हो रही। समझ आ गई है जी? इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन मेरा गलत है, ये वाला ऑप्शन मेरा गलत है।
अब मैं 15 साल देखता हूँ, 15 देख, अगर बेटी इस वक्त 15 साल की है तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? 15 4 बार 60, 4 गुना बढ़ी है ना, 4 गुना बढ़ी है। अब 10 साल के बाद ये 25 की हो जाएगी और ये कितनी की हो जाएगी? 70 की हो जाएगी। अब देखिए जब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें 75 आना चाहिए, तो 70 साल की है, ये तो फिर गलत, दूसरी कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रही, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। अब 12 साल को चेक करते हैं, अगर बेटी 12 साल की है तो 12 4 बार 48 साल की माँ होगी। 10 साल के बाद ये 22 साल की हो जाएगी और ये 58 साल की हो जाएगी। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करें 66 आता है, 66 आता है, 58 आ रहा है, ये भी गलत है। अब मैं 20 को चेक करता हूँ, किसको चेक करता हूँ? 20 को चेक करता हूँ, 20 को। अगर इस वक्त बेटी 20 साल की है तो माँ 80 साल की होगी, 4 गुना बढ़ी है ना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखें, 10 साल के बाद ये 30 की हो जाएगी, ये 90 की हो जाएगी, तो 3 30 बार 90। जब बिल्कुल दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो यूँ आपका ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल ही आसान से क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा फ्लो आ जाए ना, आपको करने आपको आ जाए, फिर आप फटाफट इनको करते जाते हैं। आप देखें, एज ऑफ ए मैन इज 3 टाइम एज ऑफ हिज सिस्टर। ये देखें जी, पहली कंडीशन क्या है जी? एक बंदा है, उसकी एज अपनी बहन से 3 गुना ज्यादा है। इन 5 ईयर्स, 5 साल के बाद ही विल बी ट्वाइस ओल्ड एज हिज डॉटर। डॉटर नहीं, यहाँ पे सिस्टर आना चाहिए, सिस्टर आना चाहिए था, यहाँ पे सिस्टर आना चाहिए था। ठीक है जी, ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, व्हाट इज द करंट एज ऑफ मैन? बंदे की इस वक्त उम्र कितनी है, मैन की उम्र इस वक्त कितनी है? ठीक है जी। अब अगर मैन की उम्र इस वक्त 30 साल है, अगर मैन की उम्र इस वक्त 30 साल है, ये मैन की उम्र मैं 30 साल कंसीडर कर लूँ, तो वो तीन गुना बड़ा है ना अपनी बहन से, तो बहन की उम्र इस वक्त 10 साल हो जाएगी। बहन की उम्र इस वक्त 10 साल हो जाएगी ना, 3 गुना वो बड़ा है ना। ठीक है, और 5 साल के बाद ये 35 का हो जाएगा और वो 15 की हो जाएगी। 5 साल के बाद ये 35 का हो जाएगा, वो 15 का हो जाएगा। तो क्या देखे, 35 और 15 में दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या रही है? उससे वो 2 गुना बड़ा होगा, तो ये तो नहीं पूरी हो रही। 15 2 बार 30 होता है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन जो है ना, ये जो पहले ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा देखिए, 15 साल, अगर इस वक्त बंदे की उम्र 15 साल है, इस वक्त जो बंदा है उसकी उम्र 15 साल है और उसकी बहन की उम्र फिर 5 साल हो जाएगी, 3 गुना बड़ा है ना, 3 गुना बड़ा है ना अपनी बहन से। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। अब दूसरी देखें जरा, अब 5 साल के बाद ये 20 साल का हो जाएगा और वो 10 साल की हो जाएगी। 10 और 20 डबल आ गया ना, ये ट्वाइस वाली भी आपकी ऑप्शन आपकी फुलफिल हो गई। ठीक है जी, तो यूं आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या जी, इफ अ पर्सन एज इज डिवाइडेड बाय 3, एक बंदा है उसकी एज को 3 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आता है जी? 12 आता है। आंसर क्या आता है? 12 आता है। तो बताएं जी उसकी एज कितनी है? तो ये तो सिंपल सी बात है, किसको 3 से डिवाइड करें तो 12 आता है। 36 को करें, 24 को करें, 18 को करें, 30 से करें। अब 36 को 3 पर तकसीम करें, 12 आंसर आ रहा है। 24 को करें तो आपके पास 8 आ रहा है, 18 को करें 6 आ रहा है, 30 को करें 10 आ रहा है। ठीक है, 30 को करें तो 10 आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर फिर आपका क्या आ गया? 36 आ गया, क्योंकि वो कहता है 3 से डिवाइड करें, आंसर क्या आता है? 12 आता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी, अ फादर इज 3 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। एक जो फादर है अपने अपने बच्चे से 3 गुना बड़ा है, पहली कंडीशन आपकी ये हो गई। ठीक है जी। आफ्टर 15 साल ही विल बी 2 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। दूसरी कंडीशन क्या है जी? 15 साल के बाद उससे वो डबल हो जाएगा। हाउ ओल्ड द सन नाउ? इस वक्त बच्चे की उम्र कितनी है? अगर बच्चे की उम्र मैं 10 साल कंसीडर करता हूं, बच्चे की 10 साल का कंसीडर करता हूं, तो बाप की उम्र कितनी हो जाएगी? 30 साल। वो 3 गुना बड़ा है ना। 15 साल के बाद इसकी हो जाएगी 25 साल, उसकी हो जाएगी 45 साल। अब देखें 25 और 45 में डबल के फिगर नहीं आ रहा, ये गलत है मेरा ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, 5 साल। अगर बच्चे की उम्र इस वक्त 5 साल है तो बाप की कितनी हो जाएगी? 15 साल। 15 साल हो जाएगी। ठीक है, 15 साल के बाद इसकी 20 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ये भी डबल नहीं हो रही। ये आपकी सेकंड है, सेकंड आपके पास कंडीशन है 2 टाइम। 2 टाइम्स मीन ट्वाइस या डबल। अब 15 साल को चेक करता हूं, अगर बच्चे की उम्र इस वक्त 15 साल है, बच्चे की उम्र 15 साल है, तो बाप की 3 टाइम कितनी हो जाएगी? 45 साल। 15 साल के बाद ये 30 हो जाएगी और ये 60 हो जाएगी। 30 और 2 60 डबल की आपकी ऑप्शन आ जाएगी। तो ये आपके पास 15 वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट क्या जी, द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 4 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। एक जो बाप है उसकी एज उसके बच्चे से, उसके बच्चे की डबल से चार साल ज्यादा है। बच्चे की उम्र की डबल से चार साल ज्यादा है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड क्या जी, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, अगो का मतलब होता है पहले, 5 साल पहले द फादर वाज 5 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन। अपने बच्चे से 5 गुना ज्यादा बड़ा था। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर? इस वक्त फादर की एज कितनी है? इस वक्त फादर की एज अगर मैं 40 साल मान लूं, इस वक्त मैं फादर की एज 40 साल मान लूं, तो बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? बच्चे की उम्र इतनी है कि इसको क्या करें, बच्चे की उम्र को डबल करें, उसमें 4 जमा करें तो 40 बने। यही है ना पहली कंडीशन है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 ईयर्स मोर देन ट्वाइस ऑफ हिज सन।
बच्चे की उम्र को डबल करें और उसमें 4 जमा करें तो 40 आना चाहिए। इसका मतलब बच्चे की उम्र 18 साल है, 18 2 बार 36 जमा 4 40, ठीक है। अगर बच्चे की उम्र 18 साल है, बाप की उम्र 40 साल है, 5 साल पहले इसकी 35 थी और इसकी कितनी थी, 13 थी, इसकी 13 थी। आप देखें ये जो बाप था 5 गुना बढ़ा दिया था। सेकंड कंडीशन क्या जी, 5 टाइम आना चाहिए। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 35 नहीं आता, ज्यादा आता है, ज्यादा आता है, जो 65 आना चाहिए था। ये भी आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, गलत हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी 20 साल उम्र मान लूं, अगर मैं 20 साल उम्र मान लूं, ठीक है जी, इस वक्त मैं 20 साल उम्र मान लूं, इस वक्त 20 साल उम्र मान लूं, तो बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, बच्चे की कितनी हो जाएगी, आपने बच्चे की उम्र को डबल करके 4 जमा करना है तो 8 साल हो जाएगी। 8 8 8 16 और 4 20, ठीक है जी, समझ आ गई है। अब आपने 5 साल पहले की बात करनी है। 5 साल पहले ये 20 5 निकाले 15 आ गया और ये 3 साल हो गया, तो 3 5 बार 15, ठीक है जी, जब 5 गुना बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 ब्रदर इज 5:3, 2 ब्रदर हैं, उनकी रेशियो जो है ना एज की 5:3 है, एंड द सम ऑफ द एज इज 64, दोनों की एज को जमा करें 64 बनता है। व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डर ब्रदर, बड़े भाई की एज कितनी है, बड़े भाई की एज कितनी है। अब कहता है जी दो भाई हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी हैं, ए बटा बी आपके पास 5/3 है, ए बटा बी आपके पास 5/3 है, ए बटा बी आपके पास 5/3 है। रेशियो के क्वेश्चन मैंने आपको बड़ी डिटेल से करवाए हैं, ठीक है जी। कहता है जी दोनों की एज को जमा करें तो 64 साल बनता है, दोनों की एज को जमा करें तो 64 साल बनता है। मैं कहता हूं अगर बड़ा भाई की एज जो ना 40 साल है, अगर बड़े भाई की एज 40 साल है, अगर बड़े भाई की एज 40 साल है, अगर बड़े की 40 साल हो गई, बड़े की 40 साल हो तो छोटे की कितनी बन जाएगी, छोटे की कितनी बन, टोटल 64 है ना, टोटल 64 है। वो मैं फिर फार्मूले में फंसने लगा था, फार्मूले पे जाना ही नहीं है, इसको रेशो वाले फार्मूले में नहीं लेके जाना है, मैं फिर फंस जाने लगा था फार्मूले में। फार्मूले पे क्वेश्चन हो जाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैथ वालों के लिए आसान होता है, ठीक है। इसको सिंपल ही करें। क्या कहता है जी, कहता है जी दोनों की 5:3 आपके पास जो ना रेशो बनती है, दोनों को जमा करें 64 साल बनता है। अगर बड़े भाई की उम्र में 40 साल लूँ तो छोटे की मेरे पास कितनी बन जाएगी, 24 बन जाएगी, फिर 64 बनेगा ना, फिर 64 बनेगा ना। अब इन दोनों की जरा रेशो निकाल के देखें, क्या 5:3 बनती है। 40 को 24 पे आप इसको डिवाइड करके देखें, जरा रेशो निकालनी तो आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप करें जरा 8 3 बार 24, 8 5 बार 40, 5:3 आपका बन रहा है। आपकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन है 5:3। अगर मैं कोई और करके दिखाऊं आपको, 32 साल अगर मैं लेता हूं, अगर मैं 32 साल लूँ बड़े भाई की तो छोटे की भी 32 साल हो जाएगी, दोनों को 64 बननी चाहिए ना। 32/32 करके देखें तो आपके पास ये काट के 1:1 आ जाएगा, 1:1, 5:3 नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो दोनों कंडीशन सिर्फ आपने देखनी होती हैं, हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन होंगी, दोनों कंडीशन आपने पूरी करनी है, आपका आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट क्या जी, अ मैन इज 6 टाइम ओल्ड हैज हिज डॉटर, एक जो बंदा है अपनी बेटी से 6 गुना बड़ा है, 10 साल के बाद वो 4 गुना बड़ा होगा अपनी बेटी से। इसकी बेटी की इस वक्त उम्र कितनी है, इस वक्त उम्र कितनी है बेटी की। अगर मैं बेटी की उम्र 5 साल लेता हूं, बेटी की उम्र 5 साल लेता हूं तो 5 6 बार 30 साल उसकी बाप की उम्र आ जाएगी, 6 टाइम बड़ा है ना, 6 टाइम बड़ा है ना। 10 साल के बाद ये 15 साल की हो जाएगी, ये 40 साल का हो जाएगा। तो ये जो आपके पास 4 टाइम तो नहीं है, 15 4 बार 60 होता है, 40 आ रहा है, ये तो गलत है, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। अगर मैं 8 साल लेता हूँ, 8 साल लेता हूँ, बेटी की उम्र में 8 साल लेता हूँ तो बाप की कितनी हो जाएगी, 8 6 बटा 48 हो जाएगी। 10 साल के बाद ये 18 साल की हो जाएगी, ये 58 साल का हो जाएगा। तो ये 4 टाइम 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 58 नहीं आता, 58 नहीं आता, ठीक है। 72 आना चाहिए था, ऐसा नहीं है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 10 साल, अगर बेटी की उम्र में 10 साल लूँ तो बाप की 60 साल हो जाएगी, 6 टाइम बड़ा है ना, 6 टाइम बड़ा है। 10 साल के बाद ये 20 साल की हो जाएगी, ये 70 साल का हो जाएगा। तो 20 को सेकंड कंडीशन क्या है जी, 4 से गुना बढ़ाना चाहिए, 20 4 पर 80 आना चाहिए, ये 70 है, ये भी गलत है। अब अगर मैं 15 साल लेता हूँ, बेटी की उम्र में 15 साल लेता हूँ तो 15 6 बार आपके पास 90 आ गया। इस वक्त बाप की उम्र 90 साल है, इस वक्त बाप की उम्र 90 साल है, 90 साल, ठीक है जी। 10 साल के बाद, 10 साल के बाद आपके पास इसकी 25 हो जाएगी और इसकी 100 हो जाएगी, 25 4 बार 100, ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई, दोनों कंडीशन पूरी हो गई। तो ये अब 15 वाला आंसर आपका ठीक था। नेक्स्ट आपके पास है, अ वुमन इज 5 टाइम ओल्डर एज हर डॉटर, एक जो माँ है वो अपनी बेटी से 5 गुना बड़ी है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, शी वाज 6 टाइम ओल्डर एज हिज डॉटर, वो 6 साल बड़ी थी, वो 6 गुना, 6 टाइम का मतलब 6 गुना बड़ी थी। इस वक्त डॉटर की उम्र कितनी है। अगर इस वक्त डॉटर की उम्र मैं 8 साल ले लूँ,
इस वक्त डॉक्टर की उम्र मैं 8 साल ले लूँ तो माँ की उम्र फिर 8 5 बार 40 साल हो जाएगी, 5 टाइम बढ़ी है ना। ठीक है जी। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, तो ये 4 साल की थी, ये 36 साल की थी। 4 साल पहले 4 माइनस कर लेना। ठीक है, तो आप देखें क्या ये 6 टाइम है इसका, 4 6 बार 24, ये तो 36 आ रहा है, ये गलत है। फिर मैं देखता हूँ 20 साल को चेक करता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ 20 साल को। अगर मैं इस वक्त बेटी की उम्र 20 साल ले लूँ, अगर बेटी की उम्र मैं इस वक्त 20 साल कंसीडर कर लेता हूँ, अगर बेटी की उम्र 20 साल कंसीडर कर लेता हूँ, तो माँ की कितनी हो जाएगी? 5 टाइम आपके पास हो गया, 20 5 बार 100, 20 5 बार 100, 20 5 बार 100 साल हो जाएगी माँ की। बेटी की 20 साल हूँ तो ठीक है। 4 साल पहले ये 86 की थी, ये 96 साल की थी, तो 16 6 बार 96, पूरी आपकी दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। मुझे उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चन आपको एज प्रॉब्लम वाले आप प्रॉब्लम नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई मसला नहीं होता। मुताला पाकिस्तान का मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। और आज मैंने आपको वर्क शेयरिंग वाला भी एक टेस्ट लिया था, कल हमने वर्क शेयरिंग किया था, आज उसका मैंने टेस्ट आपको सेंड किया था। अगर उस टेस्ट में कोई मसला हुआ तो आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।